हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल वीडियोस बाय ज्योत्सना चक्रवर्ती। आज फिर से मैं आपके लिए एक नया वीडियो बनाकर लाई हूँ। न्यू लर्न वेल कम्युनिकेटिव इंग्लिश बुक क्लास 8 का चैप्टर 4.3 अ फेरी विथ हॉर्न्स। अ फेरी विथ हॉर्न्स इस चैप्टर में एक फेरी के बारे में बताया गया। फेरी जो कि एक गोट को बोला गया है, उसका हॉर्न्स के साथ क्या रिलेशन है इस चैप्टर में बताया गया। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में सबसे पहले ग्रैंडफादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पेट्स, ही हैड अ लार्ज वैरायटी इन द हाउस। उसमें बताया गया है कि जो राइटर का जो ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी, उन्हें पेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। अपने घर में बहुत सारे पेट एनिमल्स रखे हैं, बट माई ओन फेवरेट वॉज अ ब्लैक कोट। माई यानी कि जो नरेटर है वो खुद बोलता है कि उसका फेवरेट पेट है ब्लैक कोट। सी हैड फॉलोड मी होम फ्रॉम द मस्टर्ड फील्ड्स बाय द रिवर साइड। वो उसके पीछे पीछे आई थी मस्टर्ड फील्ड से, रिवर साइड से होकर के। वन प्लेजेंट इवनिंग आई वॉज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ अ स्मॉल इरीगेशन कैनाल। एक दिन शाम को जो नरेटर था वो बैंक ऑफ अ स्मॉल इरीगेशन कैनाल यानी कि छोटा सा इरीगेशन कैनाल के साइड में बैठा हुआ था। सडनली आई फेल्ट माई एल्बो बिंग नस्ट। अचानक से उसे फील होता है कि कोई उसके एल्बो में आकर के हल्का सा टच करता है। लुकिंग अराउंड आई फाउंड एट माई साइड अ लिटिल गोट। और जब वो घूम कर देखता है तो देखता है कि एक छोटा सा गोट है, ब्लैक कलर का। सी वॉज जेट ब्लैक कलर एंड सॉफ्ट एज वेलवेट। नाइदर हर ओनर नॉट हर मदर वॉज अराउंड। ना तो उसका कोई ओनर उसके आसपास था, ना ही उसकी मदर आसपास थी। वो अकेला था। अ लिटिल लेटर आई गॉट अप टू लीव फॉर होम। और कुछ देर बाद जब नरेटर उठता है घर जाने के लिए, व्हेन आई स्टार्टेड वॉकिंग सी फॉलोड मी। जब वो चलना शुरू करते हैं तो बकरी उसके पीछे पीछे फॉलो करती है। शी वॉक्ड अनस्टेडली, हर थिन लेग्स टेकिंग हर दिस वे एंड दैट। उसके जो पतले पतले पैर थे वो उसको इधर से उधर ले जा रहे थे। आई क्विकन माई स्टेप्स टू लीव हर बिहाइंड। नरेटर अपने स्टेप्स को स्पीड कर लेता है ताकि उसके पीछे जो गोट आ रही थी वो पीछे छूट जाए, क्योंकि उसे अपने घर ले जाने का मन नहीं था। बट हर लेग्स वर स्ट्रॉन्गर देन आई हैड थॉट। लेकिन नरेटर जैसा सोचा था वैसा नहीं था, उसका लेग्स उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सी केम अलॉन्ग रनिंग राइट अप टू द गेट ऑफ हर हाउस। जैसे ही नरेटर आगे बढ़ता है और गोट भी उसके पीछे पीछे अपना पैर का स्पीड बढ़ा लेती है और उसके पीछे पीछे वो राइट अप टू द गेट ऑफ द हाउस यानी कि नरेटर के घर तक, गेट तक उसका पीछा करते हुए जाती है। नाउ देयर वाज नथिंग आई कुड डू। अब वो राइटर भी कुछ नहीं कर सकता था। आई कैरिड हर इन एंड प्रेजेंटेड हर टू ग्रैंडफादर। नरेटर उसको अपने साथ, मजबूरी था उसका कि उसे अंदर ले जाए और अपने दादाजी से उसे मिलवाता है, क्योंकि ना तो उसका कोई ओनर था, ना ही उसकी मदर आसपास थी। अब उस छोटे से बकरी को कहाँ छोड़ेगा। वी पुट बिफोर हर अ सॉसर ऑफ मिल्क। और जैसे ही उसको अंदर ले जाते हैं दादाजी और पोता दोनों जन मिल करके उसे एक सॉसर ऑफ मिल्क, एक प्लेट में दूध पिलाते हैं। एट वंस स्टार्टेड लैपिंग एट इट। और गोट बहुत मज़े से दूध को लैपिंग करके पीना शुरू कर, यानी कि चाट कर पीना शुरू कर देता है। व्हेन ग्रैंडमदर सॉ दिस शी सेड आई हैव टोल्ड बोथ ऑफ यू अगेन एंड अगेन दैट आई वोंट टॉलरेट अनदर बर्ड और एनिमल इन द हाउस। जैसे ही दादी आकर के देखती है कि फिर से एक नया जानवर उनके घर में है तो बहुत गुस्सा हो जाती है। बोलती है कि मैंने तुम दोनों को बताया था कि अब मैं किसी भी दूसरे जानवर या बर्ड को टॉलरेट नहीं करूँ। टॉलरेट करना मतलब बर्दाश्त करना, यानी कि मैं अब किसी भी नए जानवर को या फिर किसी चिड़िया को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी, ऐसा दादी ने कहा। ग्रैंडफादर एट वंस प्रिटेंडेड दैट ही हैड बॉट द गोट फॉर ग्रैंडमदर सेक। लेकिन दादाजी अपने पोता को बचाने के लिए बोलते हैं कि नहीं, ये गोट तो मैंने तुम्हारे लिए खरीद के लाया है, तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे भले के लिए खरीद के लाया हूँ मैं। गोट्स मिल्क वुड बी वेरी गुड फॉर योर रूमेटिज्म। दादाजी बोलते हैं गोट का जो मिल्क है यानी कि बकरी का दूध रूमेटिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है। रूमेटिज्म एक ऐसा बीमारी है जिसके वजह से हमेशा अक्सर लोगों को जोड़ों का दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो उसे रूमेटिज्म बोलते हैं। बकरी के दूध पीने से वो रूमेटिज्म का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। ही सेड द फार्मूला वर्कड। तो उन्होंने जो फार्मूला लगाया वो फार्मूला काम कर गया। दादी मान गई। ग्रैंड मदर टॉलरेटेड द न्यू पेट even though it would be some time before the goat could give any milk। ग्रैंड मदर मान गई तो भले वो दूध अभी कुछ साल बाद देगी, लेकिन फिर भी दादी मान जाती है। तो फार्मूला उनका काम कर गया। ऑल पेट्स इन द हाउस हैड नेम्स ऑफ देयर ओन। जितने भी पेट्स थे सबके अपने अपने अलग नाम थे। द गोट टू वॉज गिवन अ नेम, इट वॉज नेम टिंकर बेल आफ्टर द नेम ऑफ अ फेरी। इसलिए बकरी को भी एक नया नाम दिया गया टिंकर बेल, जो कि एक परी का नाम था। उस नाम से टिंकर का नाम यानी कि गोट का नाम रखा गया। श्योरली देयर वाज सम
समथिंग ऑफ अ फेरी अबाउट अ टिंकर। ज़रूर कुछ ना कुछ एक परी जैसा गुण था उस टिंकर में। सी स्किप्ड अबाउट वेरी डेंटली, वो इधर से उधर फुदकते रहती थी। हर फीट सीम टू हैव स्प्रिंग्स इन देम, उसके पैरों में लगते थे जैसे स्प्रिंग लगे हुए हैं। इट वॉज अ जॉय टू सी हर लिपिंग अबाउट एंड डांसिंग ऑन अ लॉन। राइटर बोलता है कि बहुत खुशी मिलता था जब वो डांसिंग करती थी, इधर से उधर फुदकती थी, तो बहुत अच्छा लगता था देखने में जब वो नरेटर के लॉन में यानी कि आंगन में इधर से उधर फुदकते रहती थी। आई हैड टाइड अ लिटिल बेल टू हर नेक, और नरेटर ने क्या किया था, उसके गले में एक छोटा सा बेल टांग दिया था, घंटी यानी कि जो टुन 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 बजते रहेगा और आवाज़ भी आएगा जब वो जंप करेगी, तो बहुत अच्छा लगता था। शी वुड स्लीप कर्ल्ड अप एट द फुट ऑफ माई बेड, वो कर्ल्ड अप करके उसके बेड के नीचे में सोई रहती थी। शी वुड वेक मी इन द मॉर्निंग बाय लिकिंग माई फीट, और वो टिंकर बेल नरेटर को पैर में चाट कर उसे सुबह को उठाती थी। सी लव्ड एन अर्ली मॉर्निंग वॉक, उसे अर्ली मॉर्निंग वॉक बहुत पसंद था। इन मेनी वेज शी वॉज अ बेटर कंपेनियन देन अ डॉग। हर देखा जाए तो बहुत ही एक अच्छा कंपेनियन है, डॉग से बेटर कंपेनियन है, क्योंकि सुबह सुबह हर कोई आप जैसे जानते होंगे बहुत से लोग हैं जो पेट डॉग्स घर में रखते हैं, डॉग्स को अपने साथ वॉक पर लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ नरेटर अपने साथ टिंकर बेल यानी कि गोट को अपने साथ वॉक पर लेकर जाता है। और नरेटर बोलता है कि देखा जाए तो जो हमारा गोट है वो डॉग से बेटर कंपेनियन है। उसका भी एक रीज़न है। नरेटर बोलते हैं कि उसका रीज़न ये है कि वो बेटर कंपेनियन कैसे है, वो बेटर कंपेनियन इसलिए है, डॉग से बेटर है, क्योंकि शी डिड नॉट गेट इनटू क्वारल्स विद कैट्स और स्ट्रे डॉग्स। वो डॉग्स जो होते हैं वो कैट्स या तो फिर स्ट्रे डॉग्स यानी कि जंगली कुत्तों को देख करके भौंकना शुरू कर देते हैं, उनके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, उनसे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गोट तो कभी ऐसा नहीं करेगी ना। गोट तो दूसरे कैट्स या स्ट्रे डॉग्स को देख करके उनके पीछे दौड़ेगी नहीं, भागेगी नहीं, चिल्लाएगी नहीं। वो चुपचाप जाती थी नरेटर के साथ वॉक पर, चुपचाप घर आ जाती थी। इसीलिए नरेटर बोलते हैं कि जो गोट है वो डॉग से एक बेटर कंपेनियन है, बेटर देन अ डॉग। गोट्स ग्रो अप फास्ट, बकरियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। आवर टिंकर टू हैड टू ग्रो अप, हमारी टिंकर को भी बड़ा होना था। जैसे वो बड़ी होती है तो सबसे पहले क्या होता है, टू बिगिन विद सी हैड अ लवली लिटिल पेयर ऑफ हॉर्न्स, उसके दो छोटे छोटे हॉर्न्स आते हैं यानी कि सींग आते हैं। हर एपेटाइट ऑल्सो बिगैन टू ग्रो मेनली इन द डायरेक्शन ऑफ द गार्डन, और उसकी इच्छाएं भी जागने लगी, बढ़ने लगी। किस तरफ, गार्डन के डायरेक्शन की तरफ यानी कि बगीचे की तरफ। द लीव्स ऑफ द स्वीट पी एंड द जेरेनियम वर हर फेवरेट्स, यानी कि स्वीट पी यानी मटर छेमी के जो पत्ते होते हैं, और जेरेनियम एक ऐसा पौधा होता है जिसमें कि पिंक कलर और वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं सुंदर सुंदर, उसके पत्ते भी उसे बहुत फेवरेट थे। ये दो चीज़ उसके फेवरेट थे जो कि बगीचे में था, इसलिए वो हमेशा ज़्यादातर बगीचे में जाती थी पत्ते खाने के लिए। तो उसकी इच्छाएँ बढ़ रही थी जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी। वन मॉर्निंग ग्रैंड मदर फाउंड ऑल हर स्वीट पीस डिस्ट्रॉयड, एक दिन सुबह को ग्रैंड मदर यानी कि उसकी दादी, नरेटर की दादी, देखती है कि सारा स्वीट पीस डिस्ट्रॉय हो चुका है। आई पुट द ब्लेम ऑन द काउ, नरेटर क्या करेगा, नरेटर गोट को बचाने के यानी कि टिंकर बेल को बचाने के लिए गाय पर दोष डाल देता, बोलता कि आई सेड दैट द काउ मस्ट हैव गॉट इनटू द गार्डन ड्यूरिंग द नाइट, हो सकता है रात को गाय अंदर घुस गई होगी और सारा पीस का प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दी होगी। ग्रैंड मदर मेड नो कमेंट, लेकिन दादी जानती थी, वो कुछ कमेंट नहीं की। हाउएवर द लुक इन हर आईज सजेस्टेड दैट शी न्यू द रियल कल्प्रिट, उनके आंखों में जो लुक था उससे पता चल रहा था कि उन्हें पता था कि रियल कल्प्रिट सही गुनहगार कौन है, वो जानती थी, और इस वजह से वो कोई कमेंट नहीं करती है। नेक्स्ट डे द गार्डनर केम टू ग्रैंड मदर, दूसरे दिन गार्डनर ग्रैंड मदर के पास आता है, दादी के पास आता है। ही लुक्ड वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में था, दिख रहा था। ही सेड दैट व्हाइल ही वाज पुटिंग द स्वीट पी बेड राइट, टिंकर केम अप एंड पुटेड हिम फ्रॉम बिहाइंड, जैसे ही वो स्वीट पी को सीधा कर रहा था, ऊपर अच्छा से बांध रहा था पौधे को, तो तब तक टिंकर पीछे से आकर के उसके बुचेट कर देती है, बुचेट यानी कि सींग मार देती है पीछे से। ही रिफ्यूज टू वर्क अंटिल टिंकर वॉज टाइड अप, और बोलता है कि मैं अब काम नहीं करूँगा जब तक आप टिंकर को बांध कर नहीं रखोगे। ग्रैंड मदर वॉज फ्यूरियस बट वी काम्ड हर डाउन, ग्रैंड मदर बहुत गुस्सा में थी, लेकिन दादाजी और नरेटर दोनों मिल करके ग्रैंड मदर को शांत कराते हैं। बाय द वे सी सेड व्हेन आर वी गोइंग टू हैव द मिल्क यू प्रॉमिस्ड, अब तुम दोनों ने कहा था कि मुझे दूध मिलेगा, कब मिलेगा, तुमने प्रॉमिस किया था। ग्रैंडफादर स्ट्रोक्ड हिज बियर्ड एंड ट्राई टू लुक इनोसेंट, अब दादाजी क्या करें, ग्रैंडफादर तो कुछ कर नहीं सकते, अब वो कैसे बताएं कि दूध कब मिलेगा, इसलिए वो बहुत इनोसेंट लुक करने लगे और अपने दाढ़ी पर हाथ फेरते रहे और चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि उनके पास भी आंसर नहीं है, तो वो आंसर कहाँ से देंगे कि दूध कब मिलेगा। अब उन्होंने कहा है, प्रॉमिस किया, तो दूध तो देना पड़ेगा। ओह सेड ग्रैंड मदर, लेकिन ग्रैंड मदर बहुत गुस्सा हो गई। वी नाउ न्यू दैट ट्रबल वॉज कमिंग एंड डिड इट कम बिफोर लॉन्ग, और उन्हें पता था कि ट्रबल तो आने वाला है आज नहीं तो कल, लेकिन ट्रबल समय से पहले आ गया। वन ऑफ माई आंट्स हैड कम टू स्टे विथ अस, क्या हुआ कि नरेटर की एक आंट उनके साथ रहने के लिए आई। सी हैड द हैबिट ऑफ बेंडिंग ओवर फ्लावर पॉट्स, और उनका हैबिट था फ्लावर पॉट्स के ऊपर बेंड करके फूलों से बात करना, एंड टॉकिंग टू द
flowers. One morning she was bending over a flower pot and talking to the geranium. एक दिन सुबह को वो flower pot के सामने झुक करके geranium से बात कर रही थी. Tinker thought my aunt also wanted to eat geranium leaves. अब टिंकर तो है जानवर, उसे क्या पता कि इंसान कच्चे पत्ते नहीं खाते हैं, लेकिन उसको लगा कि शायद उसकी आंट भी पत्ता खाने आई है. जेरेनियम उसका फेवरेट था. अब वो अपने पत्ते को, जेरेनियम फेवरेट पत्ते को उसके आंटी को कैसे खाने देगा? तो उसे लगा कि उसका राइवल है, पीछे से आकर के पुटिंग कर देती है. सो शी डिसाइडेड टू पुट हर राइवल अवे. दैट वॉज द एंड ऑफ टिंकर्स स्टे विथ अस. वहीं पे टिंकर का रहने का अंत हो जाता है. ग्रैंड मदर चेंड पुअर टिंकर एंड ऑर्डर्ड द कुक टू टेक हर अवे एंड सेल हर एट एनी प्राइस. और उस दिन ग्रैंड मदर का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है. तब वो क्या करती है, उस टिंकर को चेन से बांध देती है और कुक के पास ले जाती है, यानी कि रसोइये के पास ले जाती है, और फिर उसको बोलती है जाओ इसे किसी भी दाम में बेचो. सेल हर एट एनी प्राइस. टिंकर सीम टू नो शी वॉज बींग टेकन अवे फॉर एवर. अब टिंकर को लगा, उसे पता चल गया कि अब मुझे यहाँ से ले जाया जा रहा है. हर आइज़ वर मॉइस्ट. उसकी आंखें नम हो गईं. आई स्टूड एट द गेट एज शी वॉज बींग ड्रैग्ड अवे. नरेटर तो भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो दो बार गलती कर चुकी है, इसलिए नरेटर जानता था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि टिंकर दो बार बुटिंग कर चुकी है, सिंग मार चुकी है, एक बार गार्डनर को, फिर दूसरी बार उसकी आंटी को, तो अब वो कुछ नहीं बोल सकता. शी केप्ट लुकिंग बैक एंड ब्लीटिंग. वो गेट के सामने खड़ा रहा और बकरी उसकी तरफ देखती हुई ब्लीटिंग करती रही, बट कुछ नहीं कर पाया. आई कुड ओनली वेव टू हर. हाथ हिला करके बाय कर रहा है. आई प्रे डेट हर नेक्स्ट ओनर वुड बी ए वेजिटेरियन. और नरेटर भगवान से प्रे करता कि काश कि उसका जो नया ओनर होगा वो शाकाहारी हो, वरना अगर मांसाहारी होगा तो उसे ही तो काट के खा जाएगा. इसलिए वो भगवान से यही प्रे करता है कि वेजिटेरियन हो. व्हेन द कुक केम बैक ही सेड दैट टिंकर हैड बीन सोल्ड फॉर 10 रुपीज़. अब कुक जब वापस आता है बकरी को छोड़ करके, तो बोलता है कि मैंने टिंकर को 10 रुपये में बेच दिया. बट लेटर व्हेन आई वॉज अलोन ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट सोल्ड टिंकर. लेकिन जब नरेटर अकेला था तो अकेले में कुक जाकर के उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने उसे नहीं बेचा. ही हैड टेकन हर टू हिज ओन हाउस. ओन हाउस मतलब कुक अपने घर उसको लेके गया, उसे बेचा नहीं, लेकिन दादी के सामने बताया कि मैंने उसे बेच दिया. ही प्रॉमिस दैट टिंकर वुड बी वेल लुक्ड आफ्टर. अब वो यानी कि कुक नरेटर से प्रॉमिस भी करता है कि मैं टिंकर का अच्छे से देखभाल भी करूँगा. आई विजिटेड टिंकर क्वाइट ऑफन. और नरेटर टिंकर से हम अक्सर मिलने भी जाया करता था कुक के घर में. आफ्टर ए ईयर, 1 साल बाद, आई फाउंड हर विद अ लवली लिटिल किड. यानी कि टिंकर जो था, टिंकर का एक छोटा सा किड भी हो गया. टिंकर वॉज गिविंग द कुक्स फैमिली अ गुड सप्लाई ऑफ मिल्क. और टिंकर कुक के फैमिली को बहुत अच्छा दूध भी सप्लाई देने लगी एंड दे वर प्लीज्ड विथ हर. मीन्स दैट जो दूध दादी को मिलने वाला था वो दूध अभी कुक्स के फैमिली को मिलने लगा. यानी कि टिंकर बहुत अच्छा खासा दूध देने लगी एंड दे वर प्लीज्ड विथ हर. बहुत खुश थे उन लोग टिंकर से. शी बुटेड ओनली स्ट्रेंजर्स हु केम टू नियर हर किड. और वो बुटिंग का आदत, यानी कि सिंग मारने का आदत भी छोड़ चुकी थी. बस किसी को बुटिंग करती थी जो उसके बच्चे के बहुत सामने आता था. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसे ऐसे अच्छे वीडियोज़ मिले. अब बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए. बाय. हैव अ नाइस डे.